अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 सॉल्व करेंगे। जी बच्चों, तो क्या कहता है इंटीग्रेशन e की माइनस एक्स साइन 2x dx। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन है कि इसको हम जब इंटीग्रेट करेंगे बाद में एंड में यही दोबारा वही क्वेश्चन नहीं बन जाएंगे, तो इसलिए लेट कर लें इसको i के इक्वल। ठीक है, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की माइनस एक्स साइन 2x dx। अब ये बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो i लेट में पहले t आता है, तो ये मेरा फर्स्ट होगा और ये मेरा सेकंड फंक्शन होगा। उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। चलो जी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो e की माइनस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, e की माइनस एक्स ओवर माइनस 1। ठीक है बच्चों, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो साइन 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos 2x। फिर आगे फर्दर 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2, तो साइन 2x का डेरिवेटिव बनेगा 2 cos 2x। और उसके बाद क्या होता है फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो e की माइनस एक्स की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, e की माइनस एक्स ओवर माइनस 1 आगे dx आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस इधर आ जाएगा, तो ये बच्चों आपका बन जाएगा, हाँ जी, e की माइनस एक्स साइन 2x, और ये माइनस बाहर ले आए, इस 2 को भी बाहर ले आए, तो माइनस माइनस प्लस, ये 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ये बन जाएगा e की माइनस एक्स कॉस 2x dx। ठीक है, तो यहाँ पे फिर वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस e की माइनस एक्स साइन 2x वैसे प्लस 2 वैसे। हाँ जी, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो e की माइनस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, हाँ जी, e की माइनस एक्स ओवर माइनस 1, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो cos 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos u का डेरिवेटिव होता था माइनस साइन u, फिर आगे डी यू ओवर डी एक्स, तो cos 2x का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन 2x, फिर 2x का फर्दर डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो e की माइनस एक्स ओवर माइनस 1 dx। ठीक है, अब क्या करें, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस का 2e की माइनस एक्स कॉस 2x, और ये देखें ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये जो है प्लस माइनस माइनस, इस 2 को बाहर ले आए, तो 2 2 4 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये बन जाएगा e की माइनस एक्स साइन 2x। अब आप ये देखें, यही आपका ओरिजिनल क्वेश्चन बन गया जिसको मैंने लेट आई किया था, तो ये मेरा i के इक्वल आ गया। ठीक हो गया बच्चों, तो i और ये प्लस माइनस 4 है, ये इसको उठा के लेफ़्ट साइड पे ले आए, तो जैसे लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे तो i प्लस 4i, तो ये बन जाएगा 5i। तो इसको आप वैसे, बाकी सारा वैसे का वैसे आ जाएगा, तो मुझे i चाहिए, तो क्या करें 5 को नीचे डिवाइड कर दें, तो इसमें से देखें दोनों में माइनस e की माइनस एक्स इधर भी है और इधर भी है, माइनस e की एक्स कॉमन ले लें, इधर बच जाएगा साइन 2x और इधर 2 cos 2x। ठीक है, अब मुझे i चाहिए, तो 5 को नीचे डिवाइड कर दें, तो ये बन जाएगा माइनस 1 ओवर 5 e की माइनस एक्स साइन 2x प्लस 2 cos 2x। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से 2 बाहर कॉमन ले लूँ, तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, इधर नहीं होगा तो इसके बटे में चला जाएगा, यानी ये यहाँ पे होगा 1 ओवर 2 साइन 2x प्लस cos 2x, अगर ये मैं 2 बाहर ले लेता हूँ। जी बच्चों, जैसे मैंने ये आपका पास क्वेश्चन था, तो मैंने 2 बाहर कॉमन ले लिया, तो बन गया माइनस 2 ओवर 5 e की माइनस एक्स कॉस 2x प्लस 1 ओवर 2 साइन 2x प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। ठीक है, तो ये मेरा था आपका पार्ट नंबर 6। ठीक है, इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। चलें जी, अब हम आते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। जी बच्चों, पार्ट नंबर 7 है इंटीग्रेशन e की 2x cos 3x। ठीक है, तो इसको भी लेट कर लें, लेट i इज इक्वल टू दिस फंक्शन। ठीक है, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है, तो i लेट में पहले t आता है,
तो ये मेरा फर्स्ट हो जाएगा, और ये एक्सपोनेंशियल एंड में आता है चूँकि, तो ये मेरा सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहते हैं बच्चों, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अब ई की यू की इंटीग्रेशन क्या होती है, ई की यू, फिर बटे में डी यू ओवर डी एक्स। तो ई की 2x की इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की 2x ओवर 2 माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो कॉज यू का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन यू, फिर आगे फर्दर डी यू ओवर डी एक्स। तो इस केस में u आपका 3x है, तो cos u का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन u, यानी माइनस साइन 3x, फिर 3x का फर्दर डेरिवेटिव 3 बाहर आ जाएगा, x का 1, तो 3x का डेरिवेटिव 3 आ जाएगा। तो cos 3x का डेरिवेटिव बन गया माइनस 3 साइन 3x, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो e की 2x की इंटीग्रेशन क्या होती है, e की 2x ओवर 2। ठीक है बच्चों, अब क्या करें, इस 2 को बाहर ले लें और इस 3 को भी बाहर ले लें, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 ओवर 2। तो ये 2 बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा e की 2x ओवर 2 cos 3x प्लस माइनस माइनस प्लस 3, और 2 को बाहर लें 3 ओवर 2 e की 2x साइन 3x। ठीक है, यहाँ पे फिर अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ये ट्रिग्नोमेट्रिक और ये एक्सपोनेंशियल, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये मेरा सेकंड हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जी बच्चों, तो ये e की 2x ओवर 2 cos 3x ये वैसे आ जाएगा, प्लस 3 ओवर 2 वैसे। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो e की 2x की इंटीग्रेशन आ जाएगा e की 2x ओवर 2। उसके बाद क्या होता है, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो साइन u का डेरिवेटिव होता है cos u, फिर डी यू ओवर डी एक्स। तो साइन 3x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos 3x, फिर आगे फर्दर 3x का डेरिवेटिव 3 आ जाएगा। तो इस तरह बन गया साइन 3x का डेरिवेटिव 3 cos 3x, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो e की 2x की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, e की 2x ओवर 2 इंटू डी एक्स। चलें जी, आप क्या करें, प्लस का 3 ओवर 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका, ये तो सेम वैसे का वैसे आ जाएगा, e की 2x ओवर 2 cos 3x। हाँ जी, ये 2 से मल्टीप्लाई 2 2 4 हो जाएगा, ये बन जाएगा प्लस का 3 ओवर 4 e की 2x साइन 3x। ठीक है, और यहाँ से 3 ओवर 2 बाहर कॉमन आ जाएगा, बाहर निकाल लें, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 ओवर 2, और ये 3 ओवर 2, तो ये बन जाएगा 9 ओवर 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का 9 ओवर 4 इंटीग्रेशन e की 2x cos 3x dx। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों, ये जो है आपका, ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन बन गया, जिसको हमने आई का नाम दिया था, तो इसकी जगह हम आई पुट कर देंगे। जी बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 9 ओवर 4 आई, बाकी सारा वैसे का वैसे। अब ये आई और ये आई, इसको उठा के लेफ़्ट साइड पे ले आए, तो माइनस का 9 ओवर 4 है, जब लेफ़्ट साइड पर आएगा इक्वल से पहले, तो प्लस का 9 ओवर 4। ठीक है, बाकी e की 2x ओवर 2 cos 3x प्लस 3 ओवर 4 e की 2x साइन 3x वैसे का वैसे आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से आई कॉमन ले लें। ठीक है, 1 प्लस 9 ओवर 4, बाकी ये सारा वैसे का वैसे लिख दें। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो जैसे एलसीएम लेंगे तो ये फर्दर नीचे 4 आ जाएगा, और 4 प्लस 9 13 ओवर 4 आई, और आगे ये क्वेश्चन वैसे का, ये ऊपर वाला सेम टू सेम वैसे नीचे उतार दें। अब मुझे आई चाहिए, तो 4 को ऊपर और 13 को नीचे डिवाइड कर दें, तो ये बन जाएगा 4 ओवर 13, और आगे ये सेम वैसे का वैसे नीचे उतार के लिख दें। चलें बच्चों, अब 4 ओवर 13 को अंदर इससे भी मल्टीप्लाई कर दें और इससे भी, तो जब ये इसको इससे करेंगे तो 2 1 द 2 2 2 द 4, तो ये बन जाएगा 2 ओवर 13 और e की 2x cos 3x। और जब 4 ओवर 13 को 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 ओवर 13 e की 2x साइन 3x। और ये मेरा यहाँ से अब 3 ओवर 13 e की 2x कॉमन ले लें, तो जैसे ये कॉमन निकलेगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा, ये सारा कॉमन आ जाएगा, तो पहले यहाँ से बच जाएगा साइन 3x, उसको पहले लिख दिया, प्लस जी, अब यहाँ से 3 कॉमन लिया, यहाँ पर नहीं है तो उसके बटे में चला जाएगा। ठीक है,
13 तो है पड़ा, 3 नहीं है, क्योंकि मैंने 3/3 कॉमन लिया, तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। जो मल्टीप्लाई किया वो कॉमन आ गया, जो डिवाइड किया था वो रह गया। ठीक हो गया बच्चों। यहाँ से फिर देख लें, 3/13 कॉमन लिया, इधर चूँकि 3 नहीं है तो मैं 3 से अगर मल्टीप्लाई भी कर दूँ, 3 से डिवाइड भी कर दूँ, तो 3/13 ई की 2x कॉमन लिया, तो यहाँ पे साइन 3x बच जाएगा, उसको पहले लिख दिया। अब यहाँ पे ई की 2x बार कॉमन, 13 भी बार कॉमन, और यहाँ से 3 भी बार कॉमन। तो 3 नहीं है तो 3 से आप बेशक इसको मल्टीप्लाई भी कर दें और इसको डिवाइड भी कर दें। तो यहाँ से 3/13 बाहर कॉमन आ गया, ई की 2x कॉमन, बाकी क्या बच गया 2/3। तो ये है बच्चों 2/3 और cos 3x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये था बच्चों आपका पार्ट नंबर 6 और 7। ठीक है, ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 7 का रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, चलें जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 की तरफ आते हैं। जी बच्चों, पार्ट नंबर 8 है इंटीग्रेशन कोसेकेंट क्यूब एक्स डी एक्स। तो लेट कर लें, इसको आई का नाम दे दें। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कोसेकेंट क्यूब एक्स डी एक्स। अब इसको ज़रा तोड़ दें। कोसेकेंट क्यूब एक्स को तोड़ेंगे कैसे, कोसेकेंट एक्स इंटू कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इन दोनों में से ये मेरा, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक, हम इसमें से सेकंड किसको लेंगे जिसकी इंटीग्रेशन हम आसानी से निकाल सकें। तो कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉट एक्स। ठीक है, और इसकी इंटीग्रेशन होती है लॉग नेचर कोसेकेंट माइनस कॉट। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसलिए इसको मैंने फर्स्ट लिख लिया और इसको सेकंड फंक्शन ले लिया। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो वो क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉट एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन आ जाएगी माइनस का कॉट एक्स। ठीक हो गया बच्चों। चलें जी, अब यहाँ पे ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस का कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंदर ही प्लस हो गया, ये माइनस वैसे का वैसे, इंटीग्रेशन कोसेकेंट एक्स और ये कॉट और ये कॉट, ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब आपको पता है कॉट स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, और यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1। तो कॉट स्क्वायर एक्स को आप पुट कर सकते हो कोसेकेंट स्क्वायर एक्स -1। ठीक है, अब आप क्या करें, इसको इंटीग्रेशन कोसेकेंट एक्स को पहले कोसेकेंट स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्यूब हो जाएगा, ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन बन जाएगा। और माइनस माइनस प्लस कोसेकेंट एक्स को 1 से करेंगे तो कोसेकेंट एक्स डी एक्स। ठीक हो गया बच्चों। तो ये तो मेरा था ओरिजिनल क्वेश्चन बन गया, ये मेरा आई आ गया, और ये आई और ये आई इसको उठा के लेफ़्ट साइड पे ले आए, तो ये आई प्लस आई 2i हो जाएगा। तो ये वैसे का वैसे माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स प्लस, हाँ जी, कोसेकेंट एक्स की इंटीग्रेशन होती है लॉग नेचर कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक हो गया। चलें बच्चों जी, अब मुझे आई चाहिए, तो ये आई प्लस आई 2i। अब मुझे आई चाहिए तो 2 से नीचे डिवाइड कर दें, तो जैसे मैंने 2 से डिवाइड किया तो आई इज इक्वल टू 1/2 माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग नेचुरल कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, और यही मेरा आंसर आ गया बच्चों। ठीक हो गया। तो ये देख लें पार्ट नंबर 8। ठीक है, एक एक पार्ट मैंने करवा दिया। 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों कंप्लीट हो गए। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 देखेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है,